अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि हम हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। इसको यूज़ करके इंशाल्लाह जो आपके हेयर फॉल है, आपका जो बालों का मसले मसाइल हैं, वो तमाम इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो इन मसले मसाइल को हल करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ पे हमें मेथी चाहिए। सबसे पहले मेथी तकरीबन यहाँ पे हाफ़ कप में मेथी का ले रही हूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा बंदों के लिए चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ कप हम मेथी को ऐड करेंगे एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल में मैंने मेथी को ऐड कर दिया। अब इसको हमने पानी में भिगो देना है। पानी ऐड करेंगे अब इसमें, और पानी ऐड करने के बाद जो है हमने इसको तकरीबन 15 से 20 घंटे या 24 घंटे के लिए हमने इसको भिगो के रख देना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको भिगो के रख रही हूँ। ओवरनाइट में इसको भिगो के रखूँगी और इंशाल्लाह फिर बाकी का प्रोसीजर जो है वो हम सुबह करेंगे। ओवरनाइट मैंने मेथी को भिगो के रखा था पानी में। तो मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। देखें, एक रात भिगोने से जो है इसके दाने जो हैं वो थोड़े फूले फूले से लग रहे हैं, और एक रात भिगोने से ही जो है इसकी छोटी छोटी सी जड़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आप और से देखें, बेसिकली हमें मेथी की जड़ें ही चाहिए, वही इस रेमेडी के जो है इंग्रेडिएंट, मतलब स्पेशलिटी वही है। तो ये देखें, अब हमने इस पानी को गिरा देना है। पानी की ज़रूरत नहीं है हमें, हम पानी को गिरा देंगे और इसके बाद फिर हम कोई भी मलमल का साफ़ सुथरा सा कपड़ा लेके उसमें हमने इसको डाल देना है, और फिर किसी भी रोशनी वाली जगह पे जो है जहाँ से फ्रेश एयर आ रही हो, हमने वहाँ पे किसी भी खिड़की के सामने इसको लटका देना है। अगर अच्छी सी हवा, अच्छी सी रोशनी आ रही है तो फिर 2 से 3 दिन के अंदर भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 3 से 4 दिन लग गए थे, और अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 पोटलियाँ मैंने बना के रखी थी, और दोनों अभी ये ड्राई हो चुकी हैं बिल्कुल। इनकी अच्छी सी जड़ें जो हमें चाहिए थी वो आ चुकी हैं। तो पोटलियाँ खोलते हैं और आपको फिर दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जड़ें निकल आई हैं इसकी। यही चीज़ हमें चाहिए थी एग्जैक्टली। तो अभी इसको निकाल देते हैं एक ट्रे में। सारी मेथी को हमने ट्रे में निकाल दिया। अब यहाँ पे सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें चाहिए वो कलौंजी है। कलौंजी के लिए कहा जाता है कि इसमें हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। तो डेफिनेटली फिर बालों पे भी इसके ज़बरदस्त से इफ़ेक्ट होंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 2 चम्मच हम यहाँ पे कलौंजी ले रहे हैं। कलौंजी को भी ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को जो है हमने मोटा मोटा करके दरदरा सा पीस लेना। हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना। ये देखें, बिल्कुल इस शेप में करके हमने इनको पीस लेना है। अब किसी भी खुले मुंह वाली बॉटल या कोई जार वगैरह जो है आपके पास वो लेंगे, और उसमें इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बोतल है मेरे पास जिसका मुँह काफ़ी खुला है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ इसको, ताकि जब मैं ऑयलिंग करूँ तो ऑयलिंग करना मेरे लिए आसान हो। सारा पाउडर मैंने बॉटल में ऐड कर दिया। अब जो पीछे लगा हुआ है बर्तन के साथ, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर देना है। ये भी एक तरह का रिस्क ही है, तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बर्तन जो भी कुछ बनाएं, कुछ भी करें, तो उसको अच्छे से साफ़ किया करें। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब आपके पास कोई भी अगर ऑयल है, सरसों का है, अगर सरसों का ओरिजिनल ऑयल मिलता है अभी भी पंजाब में, 100% ओरिजिनल ऑयल अगर आपको मिलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पे मिक्स ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पे एक ऑलिव ऑयल की बॉटल थी मेरे पास, तो उसमें डाल के मैंने इनको मिक्स कर दिया था। वो सारा ऑयल जो है वो इसमें अब मैं डाल रही हूँ। तो अगर आपको बाल लंबे करने हैं स्पेशली, तो आप उसके लिए नारियल का तेल लें। नारियल का तेल लेते हुए ज़रूर देखिएगा कि असल वाला आपको मिल रहा है, कहीं से अच्छी क्वालिटी वाला मिल रहा है। अदरवाइज़ आप सरसों का ऑयल भी सिर्फ यूज़ कर सकती हैं, या कोई भी मिक्स ऑयल है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑयल सारा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो मैं विटामिन ई की कैप्सूल्स ले रही हूँ। इनका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है आपकी स्किन पे भी, आपके बालों पे भी। अगर आप ऑलरेडी मार्केट से कोई ऐसी चीज़ बाय करते हैं जिसमें आपको मेंशन होता है कि इसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स भी हैं, आप स्किन के लिए लेते हैं या बालों के लिए लेते हैं, तो उसमें इतना असर नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने केमिकल्स होते हैं कि इनका असर ख़त्म हो जाता है उसमें से। तो इनको यूज़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो भी कोई ऑयल यूज़ कर रही हैं तो
اس میں ڈائریکٹلی ایڈ کریں اس کو، اور اگر آپ کوئی فیشیل وغیرہ کر رہی ہیں خود گھر پہ تو اس میں بھی آپ یہ کیپسولز ایڈ کر سکتی ہیں۔ اس کا بہت ہی اچھا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کو اس سے بالوں میں اور سکن پہ اپنی اسموتھنس فیل ہوگی، آپ کو شائننگ فیل ہوں گے اپنے بال، اور ہیلدی پن محسوس ہوگا آپ کو اپنے بالوں پہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے اس کو مکس کر دی۔ مکس کرنے کے بعد آئل کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہلائیں گے، اور پھر اس کو ہم نے تقریباً 3 سے 4 دن کے لیے آپ اس کو رکھ دیں، اور جب آپ نے سر دھونا ہو، شیمپو کرنا ہو تو اس سے پہلے جو ہے آپ آئل کا مساج کر لیں، اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھتے ہیں، اور ادروائز جو ہے اوور نائٹ آپ اس کو لگا کے سو جائیں، اور پھر صبح اٹھ کے پھر آپ اپنے بال دھوئیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو 2 سے 3 ہفتے میں اور یا 4 ہفتے میں جو ہے آپ کو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے جو نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے، ری گروتھ ہوگی آپ کے بالوں کی، اور جو آپ کے بال گرتے ہیں اسپیشلی ابھی ونٹر چل رہا ہے تو ونٹر کے سیزن میں یہ کمپلین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کے بالوں کے گرنے کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میتھی کے دانوں میں وٹامن سی ہوتا ہے، پوٹاشیم ہوتا ہے، اس کے علاوہ پروٹین ہوتی ہے اس میں اچھی مقدار میں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے بالوں کے گنجے پن کو ختم کرتی ہیں، نئے بال نکلتے ہیں اس سے، بٹ آزمائش شرط ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریمیڈی ضرور پسند آئے گی، اپنا رزلٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئی اور آسان سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔